Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Cam. So today's video is about कि मैंने कोरिया क्यों चूज करा और इंडिया क्यों नहीं अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए। क्योंकि आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं इंडिया में भी तो पढ़ाई कर सकती थी, तो मैं कोरिया क्यों गई, वहां पर जाने का मुझे क्या फायदा है। तो मैंने सोचा एक पूरी वीडियो बनाती हूँ और आपको इन सारे सवालों के जवाब देती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया बुरा है इसीलिए मैं कोरिया आ गई, इंडिया में पढ़ाई अच्छी नहीं है इसीलिए मैं कोरिया आ गई। आप लोग ये लोग सोचते होंगे कि मैंने शायद इसलिए ये किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया भी अच्छा है, कोरिया भी अच्छा है, बट द थिंग इज कोरिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर है, यानी कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज है वो ग्लोबल रैंकिंग में आती है, जो कि स्काई यूनिवर्सिटीज है, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी, योनसे यूनिवर्सिटी, ये सब ग्लोबल रैंकिंग्स में आती है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इज क्वाइट डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ के लोग पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा सा अपना पढ़ाई का स्टाइल चेंज करना है। मुझे सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए थी क्योंकि वो मुझे बैचलर्स की मिल चुकी थी। अब मुझे कुछ प्रैक्टिकल चीजें एक्सपीरियंस करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोरिया जाया जाए। फॉरेन कंट्रीज, पहले मुझे यूएस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन फिर सडनली मेरा इंटरेस्ट कोरिया की तरफ डाइवर्ट हुआ और इसका एक पूरा स्टोरी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो जाकर पहले वो चेक करें और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोरिया क्यों चूज किया था। मुझे हमेशा से ही इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था और मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे ऐसे मल्टीकल्चरल क्लास में बैठना है जहां पर अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हों और हम लोग सब साथ में बैठकर एक ही तरह की पढ़ाई कर रहे हो। तो जब मैं लैंग्वेज स्कूल में थी तो यही होता था। वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, बहुत सारी कंट्रीज थी। मेरे को याद भी नहीं है कि कौन सी कंट्रीज के साथ में पढ़ी हूँ, बट देयर वर सो मेनी ऑफ देम कि उनके साथ बैठकर आप सेम ही चीज पढ़ रहे हो। सबके दिमाग अलग तरह से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी नेशनैलिटीज डिफरेंट है। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल। तो सबका अलग अलग दिमाग चल रहा है, बट हम लोग पढ़ सेम चीज रहे हैं। तो ये हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा था। तो ये मुझे बॉक्स टिक ऑफ करना था और ये तभी हो सकता था अगर मैं इंटरनेशनली मूव करूँ, क्योंकि जो कॉलेजेस, जैसे मैं डीयू से हूँ, तो मैं जहां पे पढ़ती थी वहां पर ऐसे कोई फॉरेनर क्लासमेट्स नहीं होते थे। ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स के लोग होते थे, लेकिन मेरे को एकदम अलग कंट्री के लोगों के साथ पढ़ना था। तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ आकर मिल सकती है, या कोई भी फॉरेन कंट्री अगर मैं मूव करूंगी तो वहां मिल सकती है। तो क्यों ना अपना जो आगे का फर्दर एजुकेशन है वो मैं फॉरेन कंट्री में करूं। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि पर्सनल ग्रोथ जो यहाँ पर आके मुझे मिली है वो शायद मैं इंडिया में रहती तो नहीं मिलती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आकर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, ठीक है। वीडियो कॉल्स और ये सब दे आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन अगर आप रोज घर जा रहे हो, आपको आपकी मम्मी मिल रही है, आपको आपके पापा मिल रहे हैं, तो आप एक इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो उन लोगों पर। बट जैसे ही आप फॉरेन कंट्री मूव करते हो तो आपको पता चलता है कि आर्ट ऑफ लिविंग अलोन क्या होता है, ठीक है। आप किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते हो, आपको जो करना है खुद ही करना है। खाना बनाना, या फिर आपको किसी चीज का बहुत ही बुरा लगा है आज, तो आप आके डिस्कस करके वो चीजें नहीं खत्म कर सकते हो। आपको अपने ही दिमाग में सोच के पूरा सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को सीखने के लिए, अगर आपको सीखना है तो आपको घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ, तो मैं बाहर कभी निकली नहीं हूँ। द थिंग इज कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो पहले हम लोग मूव कर गए थे दूसरे स्टेट में, ठीक है। और वहां से मुझे पता चला कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो स्टेट में अवेलेबल नहीं है जो मुझे पढ़ना है, तो मुझे दिल्ली वापस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में रहूंगी, बट मेरी मॉम काफी डरी हुई थी। वो बोल रही थी कि मैं नहीं अपने बच्चे को अकेला भेज सकती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि दिल्ली में अकेला बच्चा कैसे सरवाइव कर पाएगा, सेफ है या नहीं है। तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, मेरी फैमिली मेरे साथ शिफ्ट हुई, तो मेरे को कभी अकेले रहने का चांस मिला ही नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी अपनी फैमिली पे कि जो करेंगे अब यही करके देंगे। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अकेले भी चीजें सीखनी है, और वो हो सकती हैं अगर मैं एक फॉरेन कंट्री में मूव करूं जहां पर मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं होगा, तो मैं इंडिविजुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग बन पाऊंगी। तो मेरा एक ये भी रीजन था कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, ताकि मैं ये सब चीजें सीख पाऊं। क्योंकि लाइफ में जीना है अगर आपको, तो सिर्फ आप पढ़ाई में अच्छे होंगे तो नहीं जी पाएंगे। आपको बहुत सारे स्किल्स भी आने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, देयर आर पीपल हु आर जीनियस, बट उनमें कोई चार्म नहीं होता है और वो बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं। नॉर्मल एक जॉब कर लेते हैं, हालांकि पढ़ाई में वो हमसे अच्छे होते हैं। तो द थिंग इज कि पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आप वो भी अपनी लाइफ में यूज कर सकें और कुछ डिफरेंट कर सकें।
न्यू फूड, न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज एंड कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर। ये चीजें साउथ कोरिया में ही मिल रही थी मुझे। हालांकि चाइना भी जा सकती थी, जापान भी जा सकती थी, बट और भी रीजन है मैंने कोरिया क्यों लिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको जो कल्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट मिला, ठीक है। इंग्लिश में बोल सकती हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं जाना था। और यहाँ की लैंग्वेज मैंने लर्न करनी स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा अगर मैंने लैंग्वेज लर्न ही की है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए इस चीज का और कोरिया जाया जाए, क्योंकि मैं वो लैंग्वेज कोरियंस के साथ रियल टाइम में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये फायदा भी मेरे दिमाग में था क्योंकि अगर मैंने लैंग्वेज सीख ली है तो बजाय इंडिया में रह के उस लैंग्वेज को इंटरप्रिटेशन में या जो भी टाइप की जॉब्स होती है उसमें यूज करने से अच्छा मैं उनकी कंट्री में जाऊं और रियल टाइम में एक्सपीरियंस करूं कि मैं उनके साथ बात कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मैंने जितना सीखा है वो इनफ है या नहीं है, और मैंने अगर सीखा है तो मुझे उस चीज का फायदा भी उठाना चाहिए, मैं वहां जाके रह पाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इमोशनली बहुत ग्रो किया है, मैंने अकेले रहना सीखा है, अकेले सर्वाइव करना सीखा है। जितना भी पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, बैंक अकाउंट्स खोलने, सिम कार्ड्स खरीदना, या फिर हर बार आपको यहाँ पर रहते हो आप तो आपको बहुत सारे पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग ऑफिस जाना पड़ता है, वहां से पेपर्स लेने पड़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि बैक इन इंडिया में नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा अपने डैड की हेल्प लेती थी कि पापा मेरा बैंक का काम है ये करवा दो, पापा मेरा कॉलेज से मेरे को ये चाहिए और ये करवाना है तो प्लीज हेल्प मी। तो ये सब मैं वहां नहीं कर पाती थी, लेकिन यहाँ पर आके मैंने जो इंडिपेंडेंट बनना सीखा है, अपना सारा काम खुद करना सीखा है। अब मुझे कुछ भी कहीं भी जाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो, कोई भी वीजा प्रोसेस हो, व्हाटएवर इट टेक्स मैं खुद ही कर लेती हूँ सब, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। बात ये कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी भी तो भी आप क्या कर लोगे, क्योंकि आपको करना सब कुछ अकेले ही है। तो आप बैठकर ये नहीं सोचोगे कि कोई आएगा आपकी हेल्प करेगा। हाँ, आप किसी से पूछ सकते हो, लेकिन काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स को ऑर्डर नहीं कर सकते कि आज मुझे ये चाहिए तो आप ऑफिस से जाकर लेकर आओ, आज बैंक का काम कराना है तो आप जाओ, फिर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं हो सकता, आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब्रॉड जाकर ही पढ़ाई करते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है मेरा यहाँ मूव करने का, वो है स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट। फर्स्ट थिंग कि कोरिया जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकालता है, बहुत अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। ऐसा ही नहीं है कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग स्कॉलरशिप होती है। ऊपर से कोरियन गवर्नमेंट और अलग स्कॉलरशिप्स निकालती है, तो देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। और जो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है जो फुली फंडेड भी होती है, और प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी होती है जो आपको स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पर आके रहने के लिए और उनके लिए काम करने के लिए रिसर्च लैब्स वगैरह में, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देती है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में भी होती हैं, लेकिन 70%, 80%, 100% का ऑप्शन होता है, बट उन्हें लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड आई डोंट नो कि कितना कितना एक्सेप्टेंस रेट होता है, ठीक है। तो कोरिया में क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद उसमें अच्छा रिजल्ट ला रहे हो तो आपको एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर आके एकेडमिकली कुछ बहुत ही अच्छा काम करोगे तो आपको फिर से स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है अगर आप यहाँ से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने जो पर्सनली सोचा था वो ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं बोलना कि आप मेरे ऊपर लैक्स एंड लैक्स रुपीस खर्च करो, मुझे फॉरेन भेजो पढ़ने के लिए। मैं वो चीज नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे घर वाले केपेबल नहीं है, वो मुझे पैसे नहीं दे सकते थे, वो मुझे पैसे दे सकते थे, बट द थिंग वाज कि मुझे वो बर्डन नहीं लेना था अपने ऊपर कि मतलब मैंने अपने मम्मी पापा का पैसा लिया और अगर मैं यहाँ आके कुछ नहीं कर पाई तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसमें मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं सब कुछ अपने हिसाब से अपनी तरीके से कर पाऊं, है ना। तो मुझे वो जो ऑप्शन था वो यहाँ पर मिल रहा था। और आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो हमें स्कॉलरशिप की जरूरत है, तो प्लीज हेल्प मी आउट। द थिंग इज कि आप लोग भी ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा। मैं आप लोगों को जितना बता सकती थी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ, कैसे करना है मैं वो भी बता चुकी हूँ। और अभी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप चल रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए सबकी वीडियोस मैंने बनाई है, इंटरव्यू की भी बनाई है, डॉक्यूमेंट सबमिशन की भी बनाई है, फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, सब 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 बनाया हुआ है मैंने। तो आप जाके वो चेक करिए। और आप सीधा आके मुझसे अजीब से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मैं वो चीजों का जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आपको खुद की बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जब मुझे मिला था इट वॉज अ होल लॉट ऑफ प्रोसेस जो जनवरी से शुरू होता है अगस्त तक चलता ही रहता है, ठीक है। तो इतना लंबा स्ट्रेस अगर मैंने लिया है तो मैं वो आपको 1 मिनट में नहीं समझा पाऊंगी। तो आपको भी अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझे वो जेन्युइन लगेगा तो मैं रिप्लाई करूंगी, अगर है तो आप प्लीज कॉमेंट में लिखिए, डीएम्स में भी लिख सकते हैं, मैं अगर देखूंगी तो रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मूविंग ऑन टू दैट पार्ट कि मुझे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत सारी दिखाई दी और ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप जो थी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी मुझे। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा हो जाएगा,
बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मेरा हो ही जाए। मैंने इतनी मेहनत करी थी कि ऐसा मैंने सोचा कि मैं कोई चांस छोड़ू ही ना कि मेरा हो ना पाए, ठीक है। तो जब मैंने अप्लाई किया था और मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी इंटरव्यू के लिए, तब से मुझे पता था कि हाँ अब मेरा हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था तब से ही। तो ये स्कॉलरशिप मिल रही थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब जब मिल ही रही है, कोई आपको 100% स्कॉलरशिप दे ही रहा है, तो आप क्यों नहीं जाएंगे उस कंट्री में। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अगर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप आपका नहीं भी होता है तो आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट चेक करिए, आपको सब वो लोग दिखाएंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ट्रस्ट मी, कोरिया में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज रिसर्च, घुस जाओ, बिल्कुल छान मारो सब चीजों की वेबसाइट, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ये आप तभी कर पाएंगे कि जब आप बिल्कुल पैशनेट है कि हाँ मुझे कोरिया जाना है। क्यों जाना है? पढ़ने के लिए, बीटीएस देखने के लिए नहीं, के ड्रामास देखने के लिए नहीं, वहां पर जाकर मस्ती करने के लिए नहीं। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ आएंगे और पढ़ाई करना बंद कर देंगे, सिर्फ घूमते रहेंगे, तो आपकी स्कॉलरशिप आपसे छीन ली जाएगी तुरंत। आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा, कुछ नहीं, नो सेकेंड चांसेस, आपसे स्कॉलरशिप ले ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये लगा था कि यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मुझे मिल सकती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि Hyundai, LG एंड सैमसंग कोरियन कंपनीज ही है, और वो ये सारी यहाँ पे हैं। और मैंने जहां तक सुना था कि कोरियंस जो होते हैं बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो सैलरीज होती है, पार्ट टाइम की भी जो सैलरीज होती है, वो कंपेयर टू इंडिया ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि पार्ट टाइम जॉब्स भी अगर आप कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पार्ट टाइम इंडिया में करना थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर इट्स ईजी कंपेयर टू इंडिया। तो फिर मुझे लगा कि अगर मुझे बाद में पढ़ाई करने के बाद पार्ट टाइम जॉब भी अगर करना हो तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि वेदर आई मूव बैक टू इंडिया या फिर मैं कोरिया में ही रहूंगी, बट यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी है। अगर आपको कोरियन कंपनी में, अगर आप इंडिया में काम करेंगे कोरियन कंपनी में, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा, अगर आपको मिला है तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो वर्क फील्ड है ऑब्वियसली वो प्रेशराइजिंग होता है, बट द थिंग इज कि आप उसमें भी बहुत ग्रो करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं न्यू वर्क एनवायरनमेंट चूज करूंगी तो मैं उसमें भी ज्यादा ग्रो कर पाऊंगी। मुझे ना लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद है, पर स्टेबिलिटी लाइफ में पसंद है, मुझे दिमाग से स्टेबल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। कि मतलब आप एक चीज कर रहे हो और उसी में अटक जाओ, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे अलग अलग फील्ड्स ट्राई करना पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं उस, जैसे एक कहावत होती है, कुएं का मेंढक बनना मुझे नहीं पसंद है, कि बस वहीं पड़े रहो, वहां से कहीं निकलो मत। तो मुझे सब चीजें एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैंने ये भी सर्च किया था कि उनका करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनकी इंडस्ट्रीज कैसी है, और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि शायद अगर मुझे अपने फ्यूचर में भी कुछ करना है तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। और आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ काम नहीं होता है, बस चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, फिर जिसे देखो वो कोरिया में ही रह रहा है, वहां जाके कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देता है, बस और कोई काम नहीं है। द थिंग इज कि कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट अ साइड थिंग, वो मैं पढ़ाई के साथ साथ करती हूँ। और कंटेंट क्रिएटर बनना मेरा हमेशा से ही ड्रीम था, मुझे हमेशा से कंटेंट क्रिएशन करना ही था। तो कोरिया आके ही करना था ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कंटेंट क्रिएटर हमेशा से बनना था। और कंटेंट क्रिएशन इज नॉट ईजी अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि कोरिया में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है कि आपके पास टाइम भी नहीं होता है कि आप कंटेंट क्रिएशन कर पाएं और चीजें आगे ले जा पाए, ठीक है। आपको पढ़ना इतना पड़ता है, असाइनमेंट्स इतने होते हैं, और मेरी हफ्ते में 4 बार क्लासेस होती है ना। कुछ लोग होते हैं जिनकी 2 ही दिन होती है, किसी किसी की 3 दिन होती है, मेरी हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती हैं, ठीक है। और उसमें भी पढ़ना, प्लस मेरे पास सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स भी है, तो मुझे कोरियन में एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं, फिर असाइनमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, प्रोफेसर्स का काम अलग से होता है। तो उसमें भी अगर हम कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो दैट इज मेहनत, टाइम पास नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे रैंडमली रैशली कॉमेंट कर देते हैं कि कोई काम नहीं है, कॉन्टेंट क्रिएशन करते हैं। अगर आपको लगता है इतना ईजी है तो प्लीज आप भी करिए, rather than sitting and commenting on somebody's video, क्योंकि वो बहुत इजी है। मैं भी किसी की भी वीडियो पे लिख सकती हूँ कि ये क्या बनाया है, बहुत ही बकवास लग रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आया है, लेकिन जो बना रहा है उसे पता होता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। तो किसी पे हेट करने से पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए कि आगे वाले की लाइफ में क्या चल रहा होगा और वो ये काम क्यों कर रहा है। मूविंग ऑन, मेरा एक पर्सनल रीजन भी था कि मुझे कोरिया आना है। जब मैं कोरियन सीख रही थी तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे बोला है कि मैंने ऐसे बच्चे बहुत कम देखे हैं जो कोरिया को जी रहे हैं लिटरली, ठीक है, जो जिनके लिए कोरिया सच में एक ड्रीम है, जाना वहां पर पढ़ाई करना, नॉट फॉर बीटीएस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, के ड्रामास वे ड्रामास नहीं। क्योंकि वो जो मुझसे पूछती
पूछती थी मैं उन्हें बताती थी, हर रोज पढ़ना, हर रोज असाइनमेंट्स करना, टाइम टू टाइम सब चीजें करना, मैंने ये सब बहुत किया है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी ऑनर्स, और वो ही इतना डिफिकल्ट होता है, इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें बड़े बड़े आप फाइल्स बना रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, वो इतना डिफिकल्ट होता था। उसके साथ साथ मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ती थी और मेरी टीचर ये सब देखती थी और वो मुझे कहती थी कि खुशी यू विल गो टू कोरिया फॉर श्योर, मैंने देख लिया है, मुझे मुझे एकदम फील हो गया है कि आप पक्का जाओगे। तो ये सुन के मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आई एम वेरी कनेक्टेड टू दैट प्लेस, तो मुझे वहां पर जाना है और वहां पर जाकर देखना है कि हाउ इट इज, और वहां पर जाकर पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई को लेकर बहुत ही फॉन्ड हूँ, मैं बहुत ही मतलब बस पूरे दिन मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई मैं करती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं येस आई एम एजुकेटेड एंड आई कैन ऑल्सो गिव माई ओपिनियन। जब आप पढ़ाई नहीं करते हो तो लोग यही बोलेंगे कि इससे मत पूछो, अनपढ़ है, इसे कुछ नहीं पता है, ठीक है। और जब आप पढ़ लिख लोगे तो कम से कम लोग, मैं ये सुनना ज्यादा पसंद करूंगी, ज्यादा पढ़ लिख लिया इसलिए बोल रही है इतना, मैं ये सुनना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय कोई मुझे ये बोले अनपढ़ है, इसे कुछ नहीं पता इसलिए बकवास कर रही है। मैं नहीं सुन सकती ये चीज, तो मैं पढ़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी, ठीक है। बहुत पसंद है इसीलिए नहीं, बट टू मेंटेन अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ठीक है। तो जो भी लड़कियां मेरा वीडियोस देखती है, मैं उन लोगों को हमेशा बोलती हूँ ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। अपने घर वालों को हमेशा समझाओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखो कि हमें लाइफ में ये करना है और हम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, सारा रीजन दो। जब वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको यही करना पड़ेगा, तब भी उन्हें समझाओ कि क्यों आप ये चीज नहीं करना चाहते हो और इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स को भी कभी कभी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा करियर सही है, वो वही करियर बताते हैं जो वो सोसाइटी से सुनकर आए हैं कि ये अच्छा करियर है, तो आपको भी यही करना है। तो कभी कभी आपको बताना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है। और आप लोगों में से मैंने बहुत लोग ये देखे कि दूसरों का ड्रीम अपना ड्रीम बना लो कि अच्छा ये ऐसे करके गया है तो मैं भी यही कर लूं। नहीं, द थिंग इज कि अगर कोई अब्रॉड मूव कर रहा है, वो उसका ड्रीम था, तो जरूरी नहीं है आप भी यही सोचे कि मेरे को भी अब्रॉड मूव करना है, अब ये मेरा ड्रीम है। नो, हमेशा से जो आप करना चाहते थे वो ही कीजिए। मान लीजिए आपको आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं यू नीड टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, आपको मॉडलिंग करनी है, लेकिन अभी आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं मॉडलिंग हमारे यहाँ नहीं चलती है। तो मैं उस चीज में बता रही हूँ, किसी और का ड्रीम अपना ड्रीम मत बनाओ, अपने ड्रीम्स खुद बनाओ कि हमको ये करना है। किसी और से आप इंस्पायर हो सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग हैं, अगर मेरे साथ भी ऐसे लोग काफी थे कि जैसे वो अपनी चीजें बदल रहे थे मुझे देखकर कि नहीं इसने ये किया, ये सक्सेस पाते तो हम भी यही करेंगे। आई होप वो लोग देख रहे हो, मैं भी देख रहे होंगे, मैं जो बता रही हूँ, जो देख रहा होगा वो समझ गया होगा। सो डोंट डू लाइक दैट। दूसरों के ड्रीम्स अपने ड्रीम्स कभी नहीं बनते हैं। आप अपना खुद एक इंडिविजुअल ड्रीम बनाइए, देखिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, क्या स्किल आप में है, ठीक है, और फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि आप ये करना चाहते हैं। मैं टॉपिक से अलग चली गई क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने लगी थी। सो द थिंग इज कि मेरे को कोरिया से काफी कनेक्टेड फील होता था। मैं ड्रामाज भी देखती थी, मैं सब चीजें देखती थी और मैं लैंग्वेज समझने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो मुझे लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे कोरियन लैंग्वेज। और क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है, मैं फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज सीख रही थी, मैंने जापानीज भी सीखना स्टार्ट किया, लेकिन 3 महीने बाद आई क्विट, क्योंकि कोरियन और जापानीज साथ में पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। बट मैं अगर चाहूँ तो मतलब अगर मेरे को लाइफ में कभी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो मैं जापानीज भी सीखना चाहूंगी। मुझे वो लैंग्वेज भी काफी अट्रैक्ट करती है। तो मैंने जब कोरियन सीखी थी तो मैं काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी करती थी, लेकिन कोरियन भी मैं सुबह जल्दी उठ के पहले वही पढ़ती थी एंड देन मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करती थी, क्लासेस अटेंड करती थी। तो आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड विद दिस प्लेस। तो वो भी मेरा एक रीजन था कि मुझे यहाँ पर आना था और किसी और कंट्री में नहीं जाना था। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंडिया में कुछ भी नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। वो हम लोग ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसमें उसको क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो लोग क्रैक करके एक सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी तब से मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई फॉरेन कंट्री में करना चाहती हूँ और ये सब मेरे फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन हो रहा था। इसीलिए मैंने फॉरेन कंट्री चूज करी पढ़ाई करने के लिए एंड इसीलिए मैं मूव हुई फॉरेन कंट्री में। तो मैंने बहुत मेहनत करी अपना गोल पूरा करने में। आई होप आप लोग भी बहुत सारी पढ़ाई करें और अपने सारे गोल्स जो आप करना चाहते हैं पूरा करें। और डीएम्स में भी और कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आई वुड लव टू नो आप लोगों के क्या ड्रीम्स हैं। अगर मुझे कोई ड्रीम बहुत ही ज्यादा ऐसा अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा, आई विल पिन दैट। तो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। और जो लोग अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। आई वुड लव टू नो दैट एज वेल।
ऑल्सो मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उनमें क्या क्या लिखना होता है, तो ये सब कुछ आप सीख सकते हो स्कॉलर्स अकेडमी पर। मैंने पर्सनली ट्राई किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वहां जाकर आप रजिस्टर करिए, 7 डेज फ्री ट्रायल होता है, वो लीजिए। उसके बाद आप पे करके उनका पूरा कोचिंग, ट्रेनिंग, पूरा सब कुछ ले सकते हो। वो लोग आपको पुराने स्कॉलर्स ने अपने पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखा है सब कुछ दिखाएंगे और उसी हिसाब से आपको ट्रेन करेंगे। आप लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि ये रियल है या फेक है। इट्स 100% रियल, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट जाइए, चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाएगा और आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और आपको जीके स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। जो स्कॉलर्स अकेडमी का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू टू ऑल दोस्त जिन्होंने जब मैं बीमार थी इतने सारे मैसेजेस लिखे, मेरी हेल्थ के लिए गुड विशेस दी। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा, और बहुत मुश्किल हो गया था सब मेरे लिए। मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद मैं कोरिया वापस आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी और मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने कह दिया था आप पूरा सेमेस्टर ऑफ ले लो, बट वो मैं नहीं कर सकती थी पूरा सेमेस्टर ऑफ, यानी 6 मंथ्स। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से कोरिया तक पहुंची हूँ एंड अब मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक है, नू नज़र। बट आप लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे चले गए हैं, बट दैट मीन्स दे वर नॉट परमानेंट वंस एंड यू गाइज आर परमानेंट वंस, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, जो गए उन्हें जाने दीजिए। मेरी मम्मी ने हमेशा एक चीज सिखाई है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सो इट्स ओके, जिन्हें जाना था वो चले गए और जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स थे वो यहीं पर है और उन लोगों ने मुझे कॉन्टिन्यूअसली मैसेज करा है, कॉमेंट्स करे हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो ऑब्वियसली आप कॉमेंट करेंगे, मैं देखूंगी और फिर मैं उन पर वीडियो बनाती भी हूँ। मैंने बहुत बार ऐसा किया है, तो कॉमेंट करना मत भूलना। मुझे यूनिक आइडियाज दो जो आप जानना चाहते हो कोरिया के बारे में या मेरी लाइफ के बारे में, आई विल मेक दैट। और अभी भी हम वेकेशन पर हैं हमें, बट यहाँ पर जल्दी आना होता है क्योंकि हम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं। तो मेरे सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो और भी व्लॉग्स आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक के लिए ये वीडियो देखो, बाकी सारी वीडियोस देखो, शेयर करो। आई गारंटी आप लोग कोई भी वीडियो जो भी देखेंगे रिग्रेट नहीं करेंगे। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।